गुड मॉर्निंग किड्स, वेलकम टू किड्स आर एस। वापस हम आ गए हैं हमारे ईवीएस के पीरियड में, एनवायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्लांट्स के बारे में, यानी कि छोटे प्लांट्स, बड़े प्लांट्स, बहुत बड़े प्लांट्स, राइट। तो बहुत बड़े प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ट्रीज़ कहते हैं। वो ट्रीज़ ज़्यादातर बहुत टॉल होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी का और एक साइज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे दिखाया था कि डिफरेंट डिफरेंट साइज़ और शेप्स के प्लांट्स होते हैं। उसमें ट्रीज़ होते हैं, श्रब्स होते हैं और हर्ब्स होते हैं। लास्ट पीरियड में हमने पढ़ा था ट्रीज़ के बारे में। अभी इस बार हम क्या पढ़ेंगे? श्रब्स के बारे में। टुडे वी विल लर्न अबाउट श्रब्स। तो श्रब्स क्या होते हैं? अगर ट्री बहुत ऊंचे होते हैं, टॉल होते हैं, तो उससे थोड़े जो छोटे होते हैं ना, उसको हम कहते हैं श्रब्स। देखिए श्रब्स के बारे में क्या पढ़ते हैं। सम प्लांट्स आर स्मॉलर देन ट्रीज आर कॉल्ड श्रब्स, यानी कि ट्रीज से प्लांट्स थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? श्रब्स कहते हैं। और उसकी जो स्टेम्स होती है, यानी कि उसका जो बीच का पार्ट होता है, वो पतला होता है। ठीक है, यानी कि अगर जो पेड़ है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रंक होता है, तो इसकी जो स्टेम्स होती है वो पतली होती है। और जितना पेड़ स्ट्रॉन्ग होता है उतना श्रब स्ट्रॉन्ग नहीं होता। लेकिन उससे छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उससे तो वो स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारे आपके आसपास प्लांट्स आपने देखे होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये श्रब्स कहलाता है। तो आज हम वो ऑब्जर्व करना सीखेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स होते हैं श्रब्स में, और फिर आप कल जाके आपके आसपास ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, और फिर बहुत सारे लिस्ट बनाओगे कि श्रब्स में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रोज़ प्लांट, आपने गुलाब का पौधा देखा है ना? वो कैसा होता है? वो ट्री जितना इतना बड़ा होता है क्या? उसकी जो बीच का ट्रंक होता है वो इतना स्ट्रांग होता है क्या? नहीं, लेकिन वो थोड़ा तो स्ट्रांग होता ही है। देखो आप घर पे वो धनिया खाते हैं, हाँ, वो मम्मी दाल में डालती है, तो वो धनिया जो होता है उसकी जो आपने वो स्टेम उसकी देखी होगी, वो ग्रीन कलर की होगी, राइट। तो वो कितनी पतली पतली और सॉफ्ट सॉफ्ट होती है। लेकिन ये जो प्लांट्स होते हैं ना, श्रब, उनकी जो स्टेम होती है वो इतनी सॉफ्ट नहीं होती, थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और कितनी स्ट्रॉन्ग होती है? इतनी भी नहीं कि वो पेड़ जैसी स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि जो पेड़ भी नहीं है और वो जो धनिया है उसकी स्टेम जो पतली पतली होती है वो भी नहीं है। उससे बीच वाला जो होता है वो होता है श्रब। तो आपने सभी ने रोज़ प्लांट तो देखा ही है। ठीक है, तो उसकी जो डंडी होती है बीच की, वो कोई कोई बार कैसी होती है? ब्राउन कलर की होती है ना, लेकिन कितनी होती है? पतली पतली होती है। सही है, वो रोज़ प्लांट जो है वो श्रब है। फिर जैस्मिन प्लांट, ओके। सो जैस्मिन प्लांट जो होता है वो भी प्लांट श्रब में होता है। ठीक है, देन हिबिस्कस प्लांट। हमारे यहाँ पे आसपास हमारे गार्डन में कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के हिबिस्कस के प्लांट हैं, आपने देखे हैं ना। उसका दूसरा नाम क्या है? हाँ, दूसरा नाम है शू फ्लावर, राइट। तो शू फ्लावर जो है हिबिस्कस, वो भी एक श्रब है। ठीक है, देन आगे हम बढ़ते हैं तुलसी का प्लांट। देखिए तुलसी का प्लांट कैसा प्लांट है? वो हर्ब में भी कहलाता है और श्रब में भी कहलाता है। जो लॉन्ग टर्म, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज होती है। लाइक बेसिल्स होते हैं तो वो तुलसी का ही नाम कहलाता है, लेकिन जो बेसिल्स होते हैं वो हर्ब में आता है, लेकिन तुलसी जो है वो प्लांट में आता है। यानी कि उसका जो है वो, उसकी डंडी जो है वो क्या है? थोड़ी हार्ड होती है और वो लॉन्ग टाइम तक थोड़ा रहता है। ठीक है, वो 1-2 साल से भी ज़्यादा रह सकता है। तो हम उसे कह सकते हैं कि तुलसी का पौधा भी जो है वो श्रब में आ सकता है। उसके बाद में जाते हैं
हेना प्लांट्स। देखिए आप स्कूल में से थोड़ा गेट के बाहर निकलो तो आपके राइट साइड ऊपर बहुत सारे प्लांट्स उगाए हैं और हेना के हैं। तो वो जो हेना के प्लांट्स है यही तरीके देखो पिक्चर में दिखा है ना, तो वो वाले प्लांट्स भी क्या है, श्रब्स है। ओके, सो आप आज आपने पढ़ा कि रोज़ प्लांट, जैस्मिन प्लांट, हिबिस्कस प्लांट, तुलसी प्लांट और हेना प्लांट्स, वो सब प्लांट्स क्या है, श्रब्स है। आपको समझ में आ गया ना। जो ट्रीज़ होती है वो बहुत सालों तक रहती है, बहुत सालों तक बड़ी होती है और उसका ट्रंक एकदम स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन जो श्रब होता है वो इतना लॉन्ग टर्म तक नहीं जिंदा रहता, लेकिन वो हर्ब से तो ज़्यादा ही रहता है, सही है, इसीलिए उसको श्रब्स कहते हैं। ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स है आपको आपकी नोटबुक में 5 टाइम्स लिख के प्रिपेयर करने हैं। और ऐसे ही बहुत सारे प्लांट्स हैं जो आपके आसपास ही दिखाई देते हैं, तो आप उसका भी लिस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।